धन्यवाद सभामुख जी। ये हम लोगों को लाना बहुत आवश्यक था। धन्यवाद है हमारे माननीय शैलेंद्र यादव जी को। जैसे कि ये जो संबंध है भारत और नेपाल की बेटियों वाला, और जो ये विभेदकारी जो केंद्र ने पास किया है, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि जो ये संबंध है वो आज का नहीं है, युगों युगांतर का संबंध है। यहाँ तक कि मेरे ख्याल से हर एक बच्चा पढ़ता होगा इतिहास में लिखा हुआ है कि जब जहाँ के राजा अगर अपना राज्य आगे बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य में कब्जा करने के लिए या युद्ध करने जाते थे और सामने का राजा बहुत ज़्यादा बलवान या शक्तिशाली होता था, तो वो उस तरफ से राजकुमारी के विवाह के लिए प्रस्ताव होते थे। इस तरह का चलन आज का नहीं है, इतिहासों पहले है। ये केंद्र में किसी ने नहीं पढ़ा होगा जो इतना विभेदकारी, इतना षड्यंत्र पूर्वक, मैं तो कहती हूँ षड्यंत्रकारी जो कि विधेयक ला रहे हैं लोग। यहाँ पहाड़ का ही चलन है। ये राजकुमारी हिमानी वगैरह क्या है, वो लोग भी उसी का एक रूप हैं, ताकि दो देशों के संबंध अच्छे बने रहें, और अच्छे बने हुए भी हैं। तब तो हमारे भारत में ना ही नेपाल में आने के लिए कोई वीज़ा है, ना पासपोर्ट है। मुझे लगता है कि ये नागरिकता को ही दिखा के हम लोग एयरपोर्ट से आराम से भारत में एंट्री कर लेते हैं। हम लोगों को पासपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है भारत में जाने के लिए या भारत से यहाँ आने के लिए। बहुत बड़ी बात है ये। तो ये उसी इतिहास का ही एक छोटा सा रूप है। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है केंद्र सरकार को। और यहाँ पे अगर कहा जाए कि ये प्रॉब्लम आया कहाँ से है, तो ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से इस तरह से कि जो केंद्र सरकार को अभी जो विभेदकारी, षड्यंत्रकारी जो ये लोग विधेयक ला रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं थी। अभी आवश्यकता है कोरोना के ऊपर काम करने के लिए। वो कोरोना में काम करने में असफल होने के लिए, उसको जो छुपाने के लिए सब काम कर रहे हैं, विधेयक लाके अपनी नाकामयाबी को ढकने का काम कर रहे हैं, वो ये सब डिस्टर्बेंस हैं। जैसे कि ऐसे ही राजनीतिक विभाजन संबंधित अध्यादेश आया था, अभी बहुत पुराना नहीं हुआ है, हाल ही का है, आया था, और उसे उन लोगों ने फिरता भी लिया। कारण क्या था? सबको लगा भाई उन लोगों की अपनी पार्टी में फूटने के लिए या फिर निकलने के लिए एक दल बनाने के लिए होगा। नहीं, वो किस लिए था? मधेशवादी जो पार्टियां हैं उनको फोड़ने के लिए था। लेकिन वहां पर भारत की बेटी, नेपाल की आदरणीय बहू माननीय रेणु यादव जी के द्वारा वो असफल कर दिया गया, और उसका नतीजा क्या हुआ? दो मधेसी पार्टी एक हो गई, एकीकरण में चली गई। वहाँ एक जीत मिली, या फिर कहा जाए उन लोगों को झटका लगा। दूसरा झटका कहाँ लगा? जब सरिता गिरी जी सदन से बोली, वहां से भारत की बेटी, भारत बहुत ज़्यादा टारगेट पे आ गए। तब बिना विलंब किए, ना कोरोना पे कोई काम नहीं करना है, बहुत बड़ी समस्याएं हैं उस पे काम नहीं करना है, काम किस में करना है? ये सब विधेयक, अध्यादेश लाके। तो इस तरह का काम बंद हो, और सभी से मैं आग्रह करती हूँ कि आप लोग एक होके इस विधेयक हमारे द्वारा जो प्रस्तावित है इसे पास करें। मैं एक बार और याद दिलाना चाहूँगी हमारे बीच में बैठे नेकपा पार्टी के माननीय लोगों को कि आप लोगों को भी भरपूर जो वोट मिला है वो जरूरी नहीं कि उसमें भारतीय महिला या भारतीय महिला के बेटे, पोते, नाती उन लोगों के द्वारा ना मिला होगा। आप लोगों को भी यहाँ पहुँचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान भारत की बेटियों का होगा, जो कि विभिन्न रूप से हैं। तो कृपया करके आप लोग इस विधेयक को पास कीजिए, और वहाँ के षड्यंत्रकारी जो दाव पेच चल रहे हैं उन सबको रोकने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। धन्यवाद।